कल मंडे है। कल सुबह उठकर फिर से उसी ऑफिस जाना पड़ेगा जहां मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मगर क्या करूं? अगर ये घर का लोन सर पर नहीं होता ना, तो कब की मैं ये जॉब छोड़ चुकी होती। क्या आप भी किसी ऐसी ही कश्मकश में फंसे हैं जहां आपका अपनी प्रेजेंट जॉब में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मगर आपको बार बार रोज रोज उसी जॉब में जाना पड़ता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे तरीके जिससे आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे। हाय एवरीवन, आई एम अंजलि। सबसे पहले समझते हैं कि साइंस क्यों कहती है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको धीरे धीरे करके डैमेज करता जा रहा है, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली एज वेल। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना सिर्फ आपको अनकंफर्टेबल करता है, वो आपके ब्रेन को धीरे धीरे करके फिजिकली डैमेज किए जा रहा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी के मुताबिक 76% लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे और उसमें रहने के बाद इसका सीधा असर पड़ा उनके ब्रेन में, वो भी बहुत नेगेटिवली। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई थ्रेट होता है, जैसे कि कोई अनफेयर सिचुएशन या फिर बॉस हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होता है एमिगडाला, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का फ्लड होता है। एक बार के लिए ठीक भी है, मगर रोज रोज ऐसे होने को एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो ये होता है कि बार बार प्रोलोंगेटेड स्ट्रेस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारी रीजनिंग, सोचने समझने की शक्ति श्रिंक होने लगती है और हम कोई भी रैशनल डिसीजन ढंग से नहीं ले पाते। तो लिटरली आपका बॉस सिर्फ आपका मूड नहीं खराब कर रहा है, वो आपका दिमाग खा रहा है, जिसके बारे में आपको शायद एहसास ही नहीं हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 वो तरीके जिसके थ्रू आप उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकोगे। इमोशनल लेबलिंग, यानी जैसा आप अपने अंदर फील करते हो उसे एक नाम दो। मैं एंशियस हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर मत रखो। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, और ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो। ऐसा करने से एमिगडाला का अफेक्ट ऑलमोस्ट 50% तक कम हो जाता है। सुनने में ये बात बहुत सिंपल लग रही है, मगर करने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग मतलब आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। जैसे आपके बॉस ने आपको कुछ बोला और आपको बुरा लगा, तो इमीडिएट रिएक्ट मत करो। थोड़ी देर रुको, सोचो, और फिर ऐसे सोचो कि अगर इसकी जगह मेरा कोई दोस्त होता तो उसे मैं कैसे बोलता। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो एकदम से रिएक्ट मत करो, क्योंकि वो सिचुएशन तो डेफिनेटली अनफेयर है ना, तभी आपको पसंद नहीं आ रही है। इससे क्या होगा कि आप इमोशनली उतने रिएक्टिव नहीं रहोगे और बेटर डिसीजन ले पाओगे। माइक्रो रिकवरी ब्रेक। रिसर्च कहती है कि काम के दौरान हर 90 मिनट में अगर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कैसे? क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल रीसेट करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस और फटीग दोनों ही कम करता है। उस ब्रेक में आप क्या करोगे? उस ब्रेक में आप इंस्टाग्राम नहीं खोलोगे, किसी और कुलीग से जाके अपनी टॉक्सिक बात दोबारा से शुरू नहीं कर दोगे आपके साथ क्या हुआ है। ब्रेक में आप बेसिकली विंडो से बाहर देखो, कोशिश करो कि आप अकेले रहो, पानी पियो, वॉक करो। इससे आप फिर से काम करने के लिए रीसेट हो जाओगे और पुरानी वाली बात को दोबारा से माइंड में मत आने दो कि ओवर थिंकिंग शुरू कर दी। ब्रेक लिया है लेकिन ओवर थिंकिंग शुरू कर दिया आपने। तो इस बात का ध्यान रखो कि उस ब्रेक में आप पर्टिकुलरली क्या करोगे। अगर आपको कुछ पसंद है, कोई हॉबी है, गाना सुनना है, वो गाना आपको दूर ले जाएगा, तो आप वो गाना सुनिए उस ब्रेक में। ऑफ वर्क आइडेंटिटी। हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं
कि ऑफिस को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। बाहर ना हमारा कोई पैशन है, ना हमारी कोई हॉबी है। हम जिन लोगों से मिलते हैं उनसे भी ऑफिस की ही बातें शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या उपाय है? आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करिए कि जब मैं ऑफिस में नहीं हूँ, इवन विद फैमिली, मैं ऑफिस की बातों को इग्नोर करूँ। मैं बार बार उन बातों को जितना ज़्यादा खुरेदूंगा, उससे मेरा ही लॉस है, और मेरे माइंड में वो छोटा सा थॉट भी इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं एज्यूम भी नहीं कर सकती। इसीलिए आज आप बैठकर एक लिस्ट बनाओ कि आप अगर ऑफिस में नहीं हो तो आप कौन हो, आप क्या हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग जो ऑफिस के बाद या ऑफिस से पहले जिम जाते हैं, तो जिम आपके माइंड को थोड़ी सी देर के लिए उस भाग दौड़ से दूर कर देता है, उस स्ट्रेस से दूर कर देता है। पांचवा तरीका है डॉक्यूमेंटेशन। आपको जैसा भी फील हो रहा है, एक बार रात को बैठो, उसको डायरी में लिखो। उसका रीज़न ये है कि आपका ब्रेन गैस लाइटिंग करने लगता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, जबकि आप गलत नहीं हो, आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट गलत है। एमआईटी की रिसर्च में बोला गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, साइकोलॉजिकल एविडेंस है, तो आपको रिपोर्ट करने में आसानी रहेगी। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे साथ 20 इंसिडेंट्स होते हैं, मगर हमें याद कितने होते हैं वो भी मैटर करता है। सपोज अगर आप एचआर टीम के पास कंप्लेन करने जा रहे हो, तो आपको याद भी तो होना चाहिए ना वो सारे इंसिडेंट, क्योंकि जब हम उन्हें डॉक्यूमेंट में लिख के रखेंगे तो हमें पता होगा कि ये हुआ है इस टाइम पे। डॉक्यूमेंटेशन आपको रियलिटी से कनेक्ट करता है, और साथ ही आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपके साथ जो जो हो रहा है वो कब कब हुआ है। स्ट्रैटेजिक सोशल सपोर्ट, यानी अकेले मत रहो, अपनी बात अंदर ही अंदर मत रखो, किसी से शेयर करो। आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस के ऑफिस में ही और दो तीन टॉक्सिक लोगों से दोस्ती बनाओ और उनसे सारी बातें शेयर करने लगो। कोई ऐसा इंसान हो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जो आपको धोखा नहीं देगा, जो आपको सिर्फ सुनेगा और एक अच्छी वाइज एडवाइस दे सके। मतलब किसी पे पूरा ट्रस्ट मत करो ऑफिस में, अगर इतना तो हो कि किसी से अपने मन की बात को बता पाओ। अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आप ऑफिस के बाहर भी ऐसे इंसान को ढूंढ सकते हो, आप अपनी फैमिली में भी ढूंढ सकते हो। और अगर सच में कोई नहीं है, तो आप थेरेपी करो। थेरेपी में जाना कोई बीमारी नहीं है। मुझे तो लगता है इनफैक्ट थेरेपी में वो लोग जाते हैं जो वाइज होते हैं, जो अपनी फैमिली से सोचते हैं कि हम उन्हें स्ट्रेस नहीं दें, या अपने फ्रेंड्स से सोचते हैं कि इनमें कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो लोग भी थेरेपी में जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वाइट एग्जिट प्लान, यानी मन ही मन में आपको अपना एक प्लान तैयार करना है कि अब आप इस ऑफिस से कैसे बाहर जाओगे। ऐसा करने से आपके मन में एक होप आएगी। अगर आप बाहर भी अप्लाई करते रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी आप जहाँ प्रेजेंट में हो वो तो एकदम टॉक्सिक है, आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो। जॉब चेंज करने के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। अपने घर जाके अपना रेज्यूमे बनाना, लिंक्डइन में जॉब ढूंढना, या अदर सोर्सेज naukri.com में ढूंढना, एनीवेयर। और धीरे धीरे करके आप अपनी जॉब की सर्च शुरू करोगे। इससे आपका कॉर्टिसोल का स्ट्रेस ऑलमोस्ट 40% तक कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास दिमाग में एक नई होप है कि मैं लाइफ में ये नहीं कर रहा हूँ और मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं कहीं और जा रहा हूँ। ये प्लान साइकोलॉजिकली आपके स्ट्रेस को एकदम कम कर देगा। और सिर्फ प्लान ही नहीं बनाना है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, और कोशिश करो कि इतनी स्ट्रेसफुल और इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना ही क्यों है यार, हटो वहां से। और मैं लास्ट में आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर उसे अपनी जिंदगी मत बना लो। अपनी आइडेंटिटी को उससे बचाओ, अपने ब्रेन को बचाओ, फिजिकली अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये मैं नहीं, ये साइंस भी कहती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपकी भी लाइफ में कोई टॉक्सिक इंसान है या टॉक्सिक वर्क कल्चर है, तो अपने ऑफिस का नाम मत लिखो, उस एक टॉक्सिक इंसान का नाम कमेंट में ज़रूर लिखो, जिससे
आप बहुत परेशान हैं।